प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन में जो मोनोब्रुक सम्मेलन हुए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम मोनोब्रुक सम्मेलन 1968 के बारे में अध्ययन करेंगे। 1960 के दशक के दौरान अमेरिका अनंत सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा था। अमेरिका के लिए वह काल अत्यंत उथल पुथल का था। सामाजिक चिंतकों ने पाया कि लोक प्रशासन देश की सामाजिक समस्याओं को दूर करना तो छोड़, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे सामाजिक समस्याओं का भान तक नहीं था। नवीन लोक प्रशासन के समर्थक लोक प्रशासन की इस अवस्था से संतुष्ट न थे। लोगों की अपेक्षा थी कि उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन जागरूक होकर सामाजिक समस्याओं को सक्रियता से दूर करने में योगदान दे। कुछ विद्वानों की मान्यता थी कि ड्वाइट वाल्डो का ये लेख प्रथम मोनोब्रुक सम्मेलन के लिए उत्तरदायी है। ड्वाइट वाल्डो को नवीन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इस विचार के में नवीन लोक प्रशासन एक के साथ राजनीतिक और प्रशासन, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन, प्रशासन के संरचनात्मक व्यवस्थात्मक पहलुओं, प्रबंधकीय एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को समावित करता है। प्रथम मोनोब्रुक सम्मेलन की बहसों को इसके अलावा अमेरिका में लोक प्रशासन की भावी कार्यसूची को आकार दिया प्रथम मोनोब्रुक सम्मेलन ने, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित विषय इसके दायरे में आ गए। लोक नीति लोक प्रशासन का एक अभिन्न अंग बन गई। क्लासिकी की लोक प्रशासन के दो लक्ष्य यथा दक्षता और मितव्ययता में सामाजिक समानता का तीसरा लक्ष्य जुड़ गया। मोनोब्रुक सम्मेलन के पश्चात नैतिकता, ईमानदारी और उत्तरदायित्व लोक प्रशासन का भाग बन गए। लोक सेवक राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों और दिशा निर्देशों का केवल निष्पादन ही नहीं करता, वरन अच्छी से अच्छी संभव लोक सेवा प्रदान करने के लिए अनेकों लोक न्यास के धारक के रूप में कार्य देखा जाता है। कटबैक प्रबंध का आज समुचित महत्व है, अर्थात नए संगठन का निर्माण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितने पुराने संगठन का विघटन करना। वर्तमान में लोक प्रशासन की प्रभाविता के आकलन का सूचक जन भागीदारी है। नवीन लोक प्रशासन में पद सोपान की व्यवहारिक उपयोगिता सीमित है। बहुल लोक शक्ति के इस्तेमाल को स्पष्ट करने में उपयोगी तो है, किंतु यह ऐसा मानक नहीं हो सकता जिसके अनुसार लोक प्रशासन को मापा जाए। ये था प्रथम मोनोब्रुक सम्मेलन। अब देखते हैं हम उसके 20 साल बाद द्वितीय मोनोब्रुक सम्मेलन 1988 में अमेरिका के सिराक्यूज विश्वविद्यालय, कैंसस विश्वविद्यालय और एक्रोन विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में द्वितीय मोनोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम मोनोब्रुक सम्मेलन के संभागियों के साथ उन विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया जिन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में 1968 के पश्चात प्रवेश किया था। द्वितीय मोनोब्रुक सम्मेलन का न केवल लोक प्रशासन के भविष्य के सामान्य परीक्षण को आसान बनाने के लिए किया था, वरन यह जानने के लिए भी किया गया था कि लोक प्रशासन में 1960 और 1980 के दशकों में प्रवेश करने वालों के मध्य कोई अंतर थे या नहीं। यदि अंतर थे तो किन बिंदुओं को लेकर थे। 4 सितंबर 1988 को इस द्वितीय सम्मेलन के उद्घाटन के पश्चात समस्त संभागीय मोनोब्रुक पहुँचे, जहाँ पहले से वितरित शोध पत्रों पर पूर्ण सत्र में चर्चा की गई। समस्त शोध पत्रों की समीक्षा की गई। प्रत्येक शोध पत्र प्रस्तुतकर्ता को अपना उत्तर देने हेतु 5 से 10 मिनट का समय दिया गया। संगठन सिद्धांत, नौकरशाह और लोकतंत्र, नेतृत्व और नैतिकता आदि विषयों पर 8 समूह बनाकर 6 सितंबर 1988 तक समूह चर्चा की गई।
7 सितंबर 1988 को साझे सहमति और साझे मतभेदों के निर्धारण करने के उद्देश्य से मतभेदों 7 सितंबर को 1988 को साझे सहमति और साझे मतभेदों के निर्धारित करने के उद्देश्य से समस्त संभागीय 8 सितंबर 1988 को ड्वाइट वाल्डो ने के विदाई संबोधन के साथ सम्मेलन का समापन। अब हम देखते हैं नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं।